कौन सा डाइट किया है आपने? कीटो? मैंने एक्चुअली बट आई वांट टू टॉक अबाउट इट. मैंने कीटो किया है, इंटरमिटेंट भी किया है, बट कीटो मैंने एक्चुअली अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किया था. इट वाज रिकमेंडेड बाय माय साइकियाट्रिस्ट. तो बहुत लोग सोचते हैं कि कीटो अच्छा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, पर मेरी तो लाइफ बदली है कीटो से. बिकॉज कीटोसिस इज अ प्रोसेस फॉर स्पेशली पीपल हु हैव इन्फ्लेमेशन इवन इन देयर ब्रेन, व्हिच आई हैड. कि जब आपका एनर्जी, जो आपकी सारी अच्छी चीज़ें हैं बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कट थ्रू नहीं कर रहे, जब आपका ब्रेन कीटोसिस में स्विच करता है तो योर एनर्जी का जो आप समझते हो ना, कीटो बेसिकली देयर इज ग्लूकोज and then there is ketosis. So when your brain is running on ketosis, everything in your body starts becoming better. मेरी इन्फ्लेमेशन गई है, मेरा डिप्रेशन चला गया है, मेरी एंजाइटी चली गई है. इवन लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे आई हैड अ पैनिक अटैक एट द एयरपोर्ट. अभी एज रिसेंट एज 6 months प्रॉपर पैनिक अटैक. बंद ही हो गया. मूड स्विंग्स अभी भी हैं थोड़े बहुत, बट बेरेबल हैं. ब्लोटिंग बहुत कम हो गई है. मैंने एक चीज पूछनी है नेहा, पैनिक अटैक कैसे होता है, क्या होता है तब? यार मेरे को तो ऐसा हो गया था शुरू कि लिटरली कहीं, स्पेशली एयरपोर्ट से मुझे बहुत हो रहा था कि घबराहट शुरू होता है, और फिर आपको फील होता है कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है. तो मेरे को समझ आ जाता था कि जैसे ऐसे लगेगा कि जैसे गैस हो रही है, लगेगा ऐसा, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी, सांस नहीं आएगी, लाइक ऐसे हो जाएगा कि जैसे सांस ही नहीं आ रही है. कि फिर आपको हो सकता है कि वहाँ से रोना शुरू हो जाए तो फिर भी आप शांत हो जाएगा, लेकिन फिर शिवरिंग शुरू हो जाती है. मेरे को तो वो सब भी हो चुका है, लाइक पूरा बॉडी शिवर कर रही है, लिप क्विवर कर रहा है, 20 मिनट मेरा लिप क्विवर कर रहा है. तो इट्स वेरी बैड एंड इट्स हैपनिंग पब्लिकली, लाइक कि हो क्या रहा है. तो मेरा तो ऐसा हो गया था पिछले 2 साल में, पूरा सिस्टम ग्लिच कर गया था, पूरा ग्लिच. I have something called PMDD, which is premenstrual dysphoric disorder, which is a mood disorder, it's a depressive disorder, जो आपको पीरियड से 15 दिन पहले होता है. बट एक ही हफ्ता मुझे सिर्फ नहीं होता, तो 15 दिन 20 साल की उम्र से चल रहा है. 20 साल की उम्र से? हाँ, I've had it since I was in Viva. मतलब I've seen so many doctors, पर मैंने कभी मेडिकेशन नहीं लिया. लास्ट 2 years में मैंने पहली बार मेडिकेशन लिया, which made me put on weight. तो it's like it was अकॉर्डिंग टू माई साइकियाट्रिस्ट, वो कह रहे थे, मैंने कहा तो अब क्यों नहीं झेला जा रहा? पहले तो झेल तो लिया ना, कम से कम काम कर लिया सब कुछ. ये सर यार, अगर हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी चलाते जाओगे तो कभी तो गाड़ी अटकने लगेगी ना. इसे आपकी गाड़ी अटक रही है, लाइक आप, इट्स लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया इज कम्प्लीटली ग्लिच्ड. लास्ट पूरा साल तो मैंने हार्डली काम किया है, कुंड बट आपने योगा और वो सब चीजें कभी पूरा लास्ट ईयर योगा किया मैंने. फर्क पड़ा? यार मैं पता है क्या है, आई वॉन्ट टू, लोगों को लगता है कि पढ़ा, बट अगर आप अंदर से बीमार हो तो जैसे आप सप्लीमेंट्स खाओगे, लेकिन अगर आपका गट बीमार है तो वो सप्लीमेंट्स धुल जाएगा, राइट? वो यही हो रहा था मेरे साथ. प्राणायाम में 1 घंटा बैठ के रोती थी मैं. सो दे यूज्ड टू मेक अस डू योग निद्रा, एंड मैंने लास्ट ईयर तो ज़्यादातर वही किया, कोई वर्कआउट मुझसे होता नहीं था. योगा ने मुझे रियलाइज कराया कि आई नीड हेल्प. मुझे लगता है कि योगा हमें सॉल्व करता है, पर योगा ने मुझे रास्ता दिखाया. क्लैरिटी तो आती है. यस, मुझे लगता था कि योगा ने मुझे क्या, मतलब मेरे को क्यों और बेचैनी हो रही है योगा से, पर एक्चुअली दैट मेड मी रियलाइज कि आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ. नहीं तो इसके बाद तो मैं पूरा नीचे ही जाने वाली हूँ. ऐसे लग रहा था मुझे कि मतलब इतना स्ट्रांग आदमी, उसको हो गया है, मतलब कि जगह जगह पे आप रो रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं. कीटो ने मुझे हेल्प करा है. So my psychiatrist told me for treatment resistant people, metabolic mind works. Metabolic mind means gut to brain access, and he put me on that path. तो मेरे को उन्होंने पहले बोला उसका रीड अप करो, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया. फिर मैंने एक पैनल डिस्कशन देखा जहाँ पे 3 पेशेंट्स, एक बाइपोलर डिसऑर्डर, एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक स्किज़ोफ्रेनिक, जिनका कीटोसिस से ऑलमोस्ट रिवर्स हुआ है, 80% तक रिवर्स हुआ है. मैंने कहा यार अगर इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है. तो वहाँ से मैंने फिर जर्नी, और मैं फुल वेजिटेरियन थी उस टाइम पे, मैं 8 साल वीगन थी. तो मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आता मैं खाऊं कहाँ. तो पहले 1 महीना तो मेरा लिटरली इतना बुरा गया, कीटो फ्लू हुआ मुझे, बीमार हुई, डायरिया हुआ मुझे, IBS था, ऐसा हो रहा था कि मैं और बीमार हो रही हूँ. 1.5 महीना तो मेरा बहुत ख़राब गया कीटो करते हुए. फिर 2nd मंथ से मुझे दिखने लगा कि आई एम गेटिंग बेटर. 5 महीने बाद आई स्टार्टेड सीइंग प्रॉपर कि पर साइकिल आई एम गेटिंग बेटर, एनर्जी लेवल्स आर बेटर. मैं जिम जाना शुरू कर रही हूँ, लोगों से मिलना. अदरवाइज 15 दिन में लोगों से मिलती ही नहीं थी. आई यूज्ड टू आइसोलेट माई सेल्फ. 8 घंटा कमरे में अकेले अंधेरे में बैठी रहती थी, मन ही नहीं करता था लोगों से बात करने का. अब मैं आई एम 2 days away from my periods right now and I'm sitting in this podcast. This would have never happened.
सो अनाज में जिम भी गई हूँ, 1 घंटा वॉक किया मैंने, वेट ट्रेनिंग नहीं करी, तो ये चेंज सिर्फ कीटोसिस से आया है। क्या बात है यार। अभी भी जैसे 5-6 दिन पहले मैंने थोड़ा सा मैंगो खा लिया, अब आपको कि मैंगो ही तो है, बट फॉर मी शुगर डजंट वर्क, कार्ब्स डोंट वर्क फॉर मी, दे मेक मी सिक, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? According to my doctors, I'm probably carb resistant because I have PCOD, I have PMDD, I have high prolactin. तो मेरे सारे हॉर्मोन्स थोड़े से पगलाए हुए हैं। आराम खाने से प्रॉब्लम हो गई? हाँ, मुझे अभी क्या हो रहा है, 6 महीने शुगर खाया ही नहीं ना, बिल्कुल भी। सच्ची नहीं खाया? हाँ, सिर्फ ब्लूबेरीज बिल्कुल भी नहीं खाया ना। कीटोसिस में आप शुगर नहीं खा सकते ना, 20 ग्राम्स नेट कार्ब्स खाते हो सिर्फ दिन में। फिर मैंने 2 महीने बाद अंडे शुरू करे 8 साल के बाद, तो दैट मेड मी फील बेटर एज वेल। तो अब मेरी डाइट प्रीटी मच अंडे, पनीर, थोड़ा बहुत चीज़, MCT ऑयल, नट्स, सीड्स, एवोकाडो। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।